हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लाइट। तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि लाइट होता क्या है। अब मैं आगे आज आप लोगों को बताऊंगा कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले देखा था कि लाइट के बारे में जब मैंने बताया तो आप लोगों को मैंने बताया था कि लाइट क्या होता है। लाइट एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म होता है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोगों ने बात किया था लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके खुद की लाइट नहीं होती है, जब लाइट उस पर इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होती है हमारी आंखों पे आके, तब हम उनको देख पाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की, कि लाइट का नेचर क्या होता है। नेचर का मतलब लाइट होता क्या है, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट है क्या, मतलब पार्टिकल है कि वेव है, क्या है ये। पार्टिकल वेव का मतलब है जैसे आप लोग जैसे अगर मैं मार्कर लिया हूं तो आप लोग बोलोगे हाँ ये पार्टिकल है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं, साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक वेव है, वो पार्टिकल नहीं है। ठीक है, तो पार्टिकल है कि वेव है। लाइट क्या है, लाइट के बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली में लाइट के बारे में कंफ्यूजन है। लाइट के बारे में कंफ्यूजन का मतलब है कि अलग अलग जो इसके फिनोमिना होते हैं, मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से फिनोमिना। अलग अलग फिनोमिना के हिसाब से ऐसा पाया जाता है कि लाइट जो है कभी वेव नेचर भी शो करता है और कभी पार्टिकल नेचर भी शो करता है। कभी कभी ये वेव नेचर भी शो करता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि लाइट दो तरह का नेचर शो करता है। एक तो ये वेव नेचर शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये सिंपल है कि हाँ ये वेव है, ये क्या मैंने साउंड वेव प्रोड्यूस किया, ठीक है। लेकिन लाइट क्या है, कभी ये वेव नेचर शो कर रहा है और कभी ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, ये दोनों शो करता है अलग अलग तरीके से। तो अगर हम लोग बात करें इसके वेव नेचर की, तो कौन सा वेव है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिला के, दोनों की वजह से जो हम लोग को वेव मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सपोज करते हैं कि अगर एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है या वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जेड एक्सिस में हमको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मतलब दोनों की वजह से हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलता है। और उसके हिसाब से इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल आप लोग याद करते होंगे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ऐसे बोलते होंगे। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक खास बात होती है, उसको कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मटेरियल मीडियम का मतलब है कि आप लोग क्लास 9 में साउंड पढ़े होंगे। साउंड में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग सॉलिड में बोलते हैं तो साउंड बहुत ही तेजी से, मतलब हम लोग बहुत तेज सुनाई देता है, बहुत तेजी से फ्लो होता है साउंड का, क्योंकि पार्टिकल काफी क्लोज होते हैं। और जब हम लोग वाटर में बोलते हैं थोड़ा स्लो हो जाता है, जब गैस में बोलते हैं एकदम स्लो हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से तो उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। वहां पे उस वेव को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। बट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब लाइट जो है वो बिना किसी मीडियम के ट्रेवल करता है, और जब मीडियम उसके पास आता है तो वो थोड़ा स्लो ट्रेवल करने लगता है। इसीलिए लाइट को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। हम लोग लिख सकते हैं, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। मटेरियल का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब इसको कोई भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि किस फिनोमिना, किस प्रोसेस, किस ऐसे फिनोमिना से हम लोग कह सकते हैं कि लाइट जो होता है वो वेव नेचर शो करता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, जैसे होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना होता है, एक फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस। ये कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं जिससे हम लोग कहते हैं कि लाइट क्या होता है, वो वेव नेचर शो करता है। तो लाइट वेव नेचर शो करता है। कौन सा वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और उसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी उसको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और कौन कौन से फिनोमिना होते हैं जिससे वेव नेचर शो करता है, पूछ देता है कि लाइट वेव नेचर शो कर रहा है, किस फिनोमिना के बेसिस पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो हम लोग डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की बेसिस पे कह सकते हैं कि लाइट जो वेव नेचर शो करता है।
अब लोग बात करते हैं पार्टिकल नेचर की, कि लाइट पार्टिकल नेचर कैसे शो करता है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो लाइट होता है उसके अंदर फोटोन नाम के पार्टिकल होते हैं, फोटॉन नाम के पार्टिकल होते हैं जिनका रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो फोटॉन नाम के जो पार्टिकल है उनकी भी स्पीड इतनी ही होती है, 3 × 10⁸ ही। ठीक है, लेकिन वो एक पार्टिकल नेचर है, वो पार्टिकल है। फोटॉन क्या है, एक पार्टिकल है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। ठीक है, और भी चीजें हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन हो गया या हो गया रिफ्रैक्शन, या आप लोग देखते हो ना कि लाइट शैडो का बनना, कास्टिंग ऑफ शैडोज, आप लोग देखते हो परछाई बन जाती है, किसकी वजह से बनती है, अगर वो पार्टिकल नेचर नहीं शो करता तो परछाई नहीं बनती। ठीक है, तो परछाई बनने का भी कारण क्या है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, या आप लोग लिख सकते हैं कास्टिंग ऑफ शैडोज, इनकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि लाइट क्या शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी आप लोग देखते हो, ये भी क्या शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर लाइट का शो करता है। ठीक है, तो ये है नेचर ऑफ लाइट। 2 तरह का नेचर है, और कुछ लोग इसको सही मान रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट इसको सही मानते हैं, कुछ इसको सही मानते हैं। बट जब हम लोग मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, तो हम लोग दोनों को सही मानते हैं, और हम लोग कहते हैं कि लाइट जो होता है वो क्या करता है, वो ड्यूल नेचर शो करता है। वो क्या शो करता है, ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइट इज ड्यूल नेचर, मतलब वो ड्यूल नेचर शो करता है। लाइट शोज ड्यूल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड आल्सो वेव नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर शो करता है तो उसमें क्या होता है, फोटोन। ठीक है, और वेव नेचर शो करता है तो उसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कुछ फिनोमिना के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये वेव नेचर शो करता है, और कुछ फिनोमिना के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या शो करता है, ये पार्टिकल नेचर शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब लोग बात करते हैं इसके फिनोमिना की, एक फिनोमिना करके बात करेंगे हम लोग। पहले हम लोग को रिफ्लेक्शन की बात करना है, रिफ्लेक्शन हम लोग को देखना है कि कैसे मिरर का फॉर्मेशन होता है, कितने तरह के मिरर होते हैं। ठीक है, कौन बेस्ट मिरर होता है देखेंगे हम लोग, इसकी बात करेंगे, और फिर बात करेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कुछ उसी तरह का है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर देखते हैं तो उसका कारण क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बात करते हैं हम लोग आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, मान लेते हैं कोई मिरर है, ये कोई मिरर है, कोई ये मिरर है। मिरर को ये दिखाने का तरीका होता है, किसी भी ग्लास के सरफेस को लेके, जैसे कोई भी ग्लास का सरफेस है हमारे पास, ग्लास के सरफेस को लेके उसके एक तरफ को हम लोग पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर पॉलिशिंग करते हैं, क्योंकि सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है। उसके एक तरफ के सरफेस को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो वो बन जाता है मिरर। जैसे मैंने ये फिगर बनाया है, तो फिगर में आप लोग देख रहे हो कि नीचे की तरफ से मैंने क्या किया, पॉलिशिंग कर दिया, मतलब नीचे से मैंने डॉट डैश डैश दिखा दिया है, यानी मैंने पॉलिश किया है। जब इस मिरर के ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, जैसे कोई भी लाइट इसके ऊपर आके ऐसे गिर रही है, तो हम लोग इसको बोलते हैं इंसिडेंस होना। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, रे आप लोग सोचते हो ना, रे का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा पाथ जो किसी एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है उसको बोल रहे हैं कि वो रे है। तो जब लाइट एक तरफ आ रहा है, लाइट की एक रे इस मिरर के ऊपर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो ये यहां से क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि जिस जगह पे इंसिडेंस हो रहा है वहां पे हम लोग एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट इंसिडेंस हुआ, जिस एंगल से जैसे वो इंसिडेंस हुआ है वैसे यहां से वापस चला गया। समझ आ रहा है, मतलब जैसे वो आया है वैसे वो वापस चला गया। बाउंसिंग बैक बोलते हैं कि लाइट बाउंस, जैसे आया वैसे वो वापस चला गया। जैसे हम लोग गेंद को जमीन पे पटकते हैं तो जैसे वो पटकते हैं वैसे वापस हमारे पास आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि रिफ्लेक्ट हो गया, वापस चला आया, बाउंसिंग बैक, बाउंस कर गया। ठीक है, वैसे ही लाइट क्या होता है, अगर कोई मिरर का सरफेस है, मिरर होना चाहिए, ये ध्यान देना, ये नहीं कोई ग्लास का सरफेस होना चाहिए, कोई मिरर का सरफेस है, तो मिरर के सरफेस पे क्या होता है, जैसे ही वो नीचे जाता है, जैसे ही उसके ऊपर इंसिडेंट होता है, वैसे ही वो क्या होता है, बाउंसिंग बैक, यानी बाउंस बैक हो जाता है या रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
ठीक है। तो जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ वो है इंसिडेंट रे, और जो लाइट यहाँ पे बाउंस बैक हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये आप लोग को ध्यान देना है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बीच में मैंने बनाया है, जहां से मैं दिखा रहा हूं कि ये जिस जगह पे इंसिडेंट होता है, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, मान लेते हैं ये O पे इंसिडेंट हुआ है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, एक 90 डिग्री का ऐसे एंगल का एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, उसको हम लोग नाम दे देते हैं नॉर्मल। ठीक है। और ये हमारा क्या है, मिरर है। तो हम लोग कह सकते हैं द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक OR रिटर्निंग, बहुत लोग इसको रिटर्निंग बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। ठीक है। तो जैसे हम लोग कुछ ये समझनी है यहाँ पे, पहली चीज है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो क्या कर रहा है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट शो कर रहा है। कैसे हुआ रिफ्लेक्शन, मिरर का सरफेस होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हो कि मिरर क्या ग्लास पे नहीं होता है, तो मैं आप लोग एक चीज बता दे रहा हूँ कि लाइट, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग को 3 चीजें याद रखनी है। जैसे हम एक बात करते हैं रेड, RAT रेड में चूहा होता है, वो वाला रेड नहीं है। इसका ये मतलब होता है रिफ्लेक्शन, ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, और एक T होता है, उसका मतलब होता है ट्रांसमिशन। ठीक है, ध्यान देना। जैसे हम लोग नेचर में हमारे बहुत तरह के ऑब्जेक्ट मिलते हैं, तो ऑब्जेक्ट है तो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती ही होगी। जितने भी ऑब्जेक्ट आपके साउंड में देखते होंगे, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है, और वो लाइट जो है जब गिरती है तो ऑब्जेक्ट 3 तरह का बिहेवियर शो करता है। एक बिहेवियर वो शो करता है, या तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, दूसरा बिहेवियर शो करता है या तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तीसरा बिहेवियर वो शो करता है या तो उसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है। जैसे अब ये मेरा मार्कर है, क्या करेगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ये लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। करने का तीनों करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। एब्जॉर्प्शन, थोड़ा बहुत जैसे लाइट को मैं, वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी करेगा, ये मार्कर क्या करेगा, थोड़ा सा लाइट को एब्जॉर्ब भी करेगा, और थोड़ा बहुत माइन्यूट, बिल्कुल ना के बराबर वो ट्रांसमिट भी करेगा। ठीक है। जैसे वाटर में ही आप लोग देखो, वाटर में जब लाइट गिरता है, वाटर जो पॉन्ड अगर वाटर है, तो उसमें 3 तरह की चीजें होती है। एक तो हम लोग को उसमें अपनी परछाई भी दिखती है, मतलब हमारा इमेज भी दिखता है। वो किसकी वजह से दिख रहा है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है। थोड़ा वाटर गर्म भी हो जाता है, यानी वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब भी किया होगा। और फिर आप लोग वाटर के अंदर की चीजों को भी देख पाते हो कि हाँ, ये अंदर जो है ये इतना गहरा है, ये भी देखते हो आप लोग, वो ट्रांसमिशन भी होता है। तो लाइट 3 तरह से बिहेवियर शो करता है, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। यहाँ पे हम लोग मिरर इसलिए लिए हैं क्योंकि मिरर जो है, मिरर में क्या होता है, सिल्वर पॉलिशिंग होती है, और सिल्वर जो होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। मतलब सिल्वर लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कराता है। सबसे ज्यादा का मतलब है कि करीब 95% लाइट का रिफ्लेक्शन क्या कराता है, सिल्वर, उतना ज्यादा वो उसका रिफ्लेक्शन करा पाता है। ठीक है। ग्लास अगर हम लोग लेंगे तो ग्लास में क्या होता है, लाइट तो आर पार हो जाती है, ट्रांसमिट भी हो जाता है, तो हम लोग वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, ग्लास रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जो उसके पीछे हम लोग पॉलिशिंग कर देते हैं सिल्वर की, तो वो उसको क्या बना देता है, मिरर बना देता है, और वो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ मिरर लिया है, और उस पर एक लाइट इंसिडेंट हुई है, उसको हमने बोला इंसिडेंट रे। ये है नॉर्मल, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, एंगल आई, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर इनके बीच का एंगल है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इसको आर से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बात हम लोग करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। मतलब रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन के क्या लॉज होते हैं, क्या चीजें होती हैं जो रिफ्लेक्शन में हम लोगों को याद रखने वाली चीज है। जैसे बात करते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
दो लॉज होते हैं। पहला लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई जो होगा वो हमारा एंगल आर के इक्वल हो गया। पहला लॉ है, मतलब कि अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। अगर ये 20 डिग्री है तो ये 20 डिग्री होगा। मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। और ये एंगल मेजर किया जा रहा है नॉर्मल से, ठीक है। दूसरी चीज है कि जो इंसिडेंट रे है, जो हमारा इंसिडेंट रे है ये, और जो हमारा नॉर्मल है एंड रिफ्लेक्टेड रे, और जो हमारा क्या है रिफ्लेक्टेड रे है, all lie in the same plane, क्या मतलब है इसका सेम प्लेन का, कि एक ही प्लेन में होने चाहिए। प्लेन का मतलब है कि जैसे अगर अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका रिफ्लेक्शन अर्थ पे ही होना चाहिए। ये नहीं है कि वो कहीं दूसरे प्लेनेट पे चला गया, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा एक प्लेन में है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, एक्स वाई एक्सेस जेड एक्सिस के सिस्टम में है, तो उसी एक्सेस में इंसिडेंस भी होना चाहिए, रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में हमको मिलना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी इनकी जो इनसे रिलेटेड जो मिरर है, मिरर के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर है, और भी जो चीजें हैं कि मिरर में जो प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की बिहेवियर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।